गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून नरगिस, पृथ्वी, बिट्टू, कमल, अमित, रूपेंद्र, जाहिद, सुरीत, दिव्या, अभिषेक, यश, विकास, पृथ्वी, राहुल, अंशुका, श्याम, शिखा, रूपेंद्र, सन्नी, महेश, मीना, हर्षित, सचिन, बिट्टू, राहुल, कीर्ति, पूनम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो हमने शुरुआत की है डाइस चैप्टर की, और जैसे कि आप जानते हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर हमारे हो भी गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप उन 2 लेक्चर्स का पहले जरूर रिवीजन करें, देन आफ्टर आज का लेक्चर अटेंड करें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देख रहे हो कमेंट्स? ये होता है भाई। हमारे बीच में एक और रियल मोटिवेशन आए हुए हैं, है ना? रियल मोटिवेशन नहीं, हर बार की तरह मैं बोलता हूँ रियल मोटिवेशन आए हुए हैं। इनका नाम है रोहित पिवाल, और जो आए हुए हैं आमची मुंबई से। बहुत दूर से आए हुए हैं भैया, बहुत दूर से। ये मुंबई से हमारे बीच में है, और ये है इंस्पेक्टर इन ईडी, है ना? ईडी में इनकी अभी एसएससी सीजल 2024 के थ्रू इन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो मैं बुलाना चाहूंगा आपके बीच में रोहित को, जो थोड़ा सा आपको जरूर 2 मिनट के लिए मोटिवेट जरूर करके जाएंगे, और फिर हम अपना पढ़ाना शुरू करते हैं। आ जाओ फिर रोहित एक बार। तो ऐसे बच्चों का भी हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जो इतनी दूर से हमसे मुलाकात करने के आते हैं, और अभी ये आपके साथ बैठे थे, और समझ लो थोड़ी सी मेहनत के बाद ये यहाँ पर बैठे हैं और इंस्पेक्टर लग चुके हैं। और सोचो, इनकी लाइफ, इनकी फ्यूचर, इनकी आने वाली जनरेशन, इनकी फैमिली सब सेट है। तो बस थोड़ी सी मेहनत है, यही कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मुझे 2 साल लग गए हैं सीजिल क्रैक करने के लिए। लास्ट ईयर मेरा नहीं हो पाया था, प्रिपरेशन में कुछ कमी थी। वो मैंने लास्ट ईयर एनालाइज करी कि लास्ट ईयर 23 में क्या कमी रह गई। उसके बाद सर लाइन से मेरे 4-5 एग्जाम एसएससी के निकल गए हैं। तो मतलब एक निकला तो इसके साथ सारे निकल गए सर। अच्छा, वो कमी क्या रह गई थी पिछली साल आपसे? सर प्रैक्टिस की कमी रह गई थी। मैंने 7 महीने में करियर विल से सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, हाँ। बट प्रैक्टिस मुझे उसके बाद मेंस के लिए 2 ही महीने का टाइम मिला था, तो जो कि कम रह गया था। तो उसके बाद से सर मैंने हर दिन अपने आग बढ़ाए। पहले मैं 8-9 घंटे करता था, फिर मैंने 10-11 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। हाँ। तो वहां से, और फिर मॉक्स सर मेन तो एक्चुअली मैंने 14 महीने का वक्त था मुझे, लास्ट ईयर मेंस से ये साल के मेंस तक मैंने हर दिन मॉक दिया है। हर दिन मॉक दिया है एक्सेप्ट फॉर संडेज। तो साल में समझो 52 संडेज निकाल दो, मैंने हर दिन मॉक दिया, और मॉक से ही सर एक्चुअली ये हो पाया है। तो क्या होता है सर, एक पॉइंट के बाद आपका स्किल ठीक है, अच्छा है, पर आपका जो मेंटल प्रिपरेशन है ना, एग्जाम फियर जो है वो मॉक से ही जाएगा। तो वो एनवायरनमेंट को आप वो करोगे। हाँ, एक तरह से क्या होगा ना। हाँ, है ना? तो हाँ, एक एक मिनट रुक जाओ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो वो मॉक्स ही सबसे बेस्ट होते हैं। आप एवरीडे मॉक्स जरूर दीजिए एक, और उसको एनालाइज जरूर कीजिए। और बाकी सर के क्लासेस काफी अच्छे हैं, वो आपको कोई डाउट्स रहेंगे नहीं। ठीक है, तो भाई हम भाई रोहित का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ हमसे मिलने आए। अभी बाकी ये इंटरव्यू में राकेश सर के साथ जा रहे हैं, तो मैं इनसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ठीक है रोहित, ओके। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, यही है रियल मोटिवेशन जो आप लोगों के बीच में आते रहेंगे टाइम टू टाइम, और यही वो बच्चे हैं जो हमसे पढ़ने के बाद सिलेक्शन ले रहे हैं। तो कहीं भी आप ये मत सोचना कि आप कहीं पर गलत जगह पर बैठे हो, आप एकदम परफेक्ट जगह पर बैठे हो, है ना? बस अब हमारे साथ साथ बस अब आपको भी तैयारी करनी है, समझ रहे हो? हमने तैयारी शुरू कर दी, आप भी तैयारी शुरू कर दो। तो हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, है ना, हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था डेट वॉज डाइस, है ना? हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था डेट वॉज डाइस, यानी कि उस चैप्टर का नाम था पासा। क्या नाम था? पासा। और डाइस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट हम कर चुके हैं, और जल्दी से याद करो लास्ट 2 लेक्चर्स में आप लोगों ने क्या क्या बातें सीखी हैं। जल्दी से याद करो बेटा, जल्दी से। सर लास्ट 2 लेक्चर्स में हमें यह पता चला है कि कितने प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे।
सर डाइस में टोटल 5 केसेस बनते हैं, या तो 1 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, या फिर 2 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, या फिर मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, या फिर ओपन फिगर या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये टोटल 5 केसेस बनेंगे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस। अच्छा, जो पहला केस है 1 फिगर क्वेश्चन, वो तो नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस टाइप में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में वो ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। अच्छा, जो 2 फिगर क्वेश्चन है, जो 2 फिगर क्वेश्चन है, 2 फिगर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये बताओ। 2 फिगर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? 2 फिगर क्वेश्चन बहुत ही आसान है सर। 2 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 ट्रिक है। 2 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी ट्रिक है? 3 ट्रिक है। नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। अगर दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो नो कॉमन ट्रिक लगाएंगे। अगर दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी तो 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, और अगर दोनों फिगर में 2 सरफेस कॉमन होंगी तो 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास, है ना? हाँ जी, तो ये 2 केसेस हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी हम तीसरे केस पे नहीं पहुंचे हैं, चौथे केस पे नहीं पहुंचे, पांचवें केस पे नहीं पहुंचे हैं, बट ये दोनों केसेस हमने बहुत अच्छे से कर लिए। अच्छा, एग्जाम में ऑप्शन से एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? सर हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सर हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ हैं या फिर एक साथ छिपी हुई है ना? सिंस 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। 2 विपरीत सतह है, 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। 2 विपरीत सतह है ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। समझ रहे हो? हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक थी, ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। पहले तो मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे कॉन्सेप्चुअल। ये 15 क्वेश्चन बेटा क्लास में कराए थे, जहां आप लोगों ने सीखा था कि ऑप्शंस को चूज कैसे करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना सीखा था इन 15 क्वेश्चन में। फिर इन 15 क्वेश्चन को करने के बाद, है ना, इन 15 क्वेश्चन को करने के बाद फिर मैंने आप लोगों ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई कि एक्चुअल हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर मैंने आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, और एग्जाम में कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा चुका हूँ? 20 क्वेश्चन की शायद प्रैक्टिस करा चुका हूँ मैं आपको। कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुका हूँ? हाँ, 20 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा वो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमने 2 फिगर वाले क्वेश्चन सीखे ना सॉल्व करने, जो हमने 2 फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे हैं, इसी पर एक स्पेशल क्वेश्चन है 2 फिगर पर ही, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखने जा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 17 नोट डाउन करो। Again, there are 2 different positions of a single dice are given. Again, there are 2 different positions of a single dice are given. फिर से एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है। एक और क्वेश्चन नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन नोट डाउन करो। Again, there are 2 different positions of a single dice are given. फिर से एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, ठीक है? हाँ जी, पहली बार जब हमने पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3। दोबारा से पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 3 4 6। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, और क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात करो, एक के विपरीत सतह। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात करो। एक के विपरीत क्या है? 4 5 6 3। 4 5 6 3। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात करो। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात करो।
फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात करो। 4 5 6 4 5 4 5 और 6 है ना। फिर से अब ये जो क्वेश्चन है ना एग्जैक्टली ये है स्पेशल क्वेश्चन। ये आपका स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या स्पेशल है? इफ, मैं आपको बताता हूं, सॉरी, if if 2 is if 2 is opposite to 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 4, if 2 is opposite to 4, then what is opposite to, if 2 is opposite to 4, then what is opposite to 1? यदि 2 के विपरीत 4 है, यदि 2 के विपरीत 4 है, यदि 2 के विपरीत 4 है, तब 1 के विपरीत क्या होगा? यदि 2 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा? यदि 2 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा? यदि 2 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा? 4 5 6, इधर 5 और 6। चलिए साहब, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये तीसरा क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत खतरनाक है बेटा। जो सिलेबस है ना, जब आपने ये बैच परचेस किया है तो लाइव सिलेबस कंप्लीट करने में 6 महीने का समय लगेगा। 6 महीने का समय लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में लाइव क्लासेस के थ्रू। लेकिन ये आपको एक वीओडी बैच भी तो मिला है। आप वीओडी बैच से अपना सिलेबस बेटा 1 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, 3 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लाइव मेरे साथ पढ़ोगे तो जब से आपकी क्लास शुरू हुई है तब से बेटा 6 महीने का समय मान लो, ठीक है। तो 6 महीने लगते हैं लाइव सिलेबस कंप्लीट होने में। और अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो हाँ जी, स्लॉक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो पीडीएफ है देखो नोट सेक्शन में होगी बेटा। इंडिविजुअल टुकड़ों टुकड़ों में मैंने अपलोड करा दिया। हाँ जी सर, मैं बहुत पूछूं कि आपने मुझे डेटा ही सही, लेकिन मुझे बात तो की है, मुझे डांटा ही सही। अच्छा, डाटा ही सही, डेटा, डाटा, एन लगाना भूल गए तो मैं। एन की बेटा वैल्यू समझते हो? कितनी वैल्यू है जी? हाँ जी, तो बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? सर यहाँ पर हम 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 3 3 को ऊपर नीचे लिखा, ऊपर नीचे लिखा। सर 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2। जो काम पहले फिगर में किया वही काम दूसरे फिगर में। 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6। तो बेटा अपोजिट टू 3 इज 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो भैया 3 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 3 होगा। 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, देन योर आंसर विल बी 4। भैया 1 के पीछे 4 होगा, 4 के पीछे
4 के पीछे 1 होगा, 4 के पीछे 1 होगा। बहुत बढ़िया सर। इस क्वेश्चन में नो कॉमन ट्रिक लगेगी। ये जो 3 नंबर है, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, 1 2 3, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 4 5 6। इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर होंगे 4 5 6। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो भैया 1 के पीछे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 1 के पीछे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब ये स्पेशल क्वेश्चन है। हालांकि बेटा यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक लगेगी, लेकिन नो कॉमन ट्रिक में इन्होंने क्या बोला है, इफ 2 इज अपोजिट टू 4। बेटा नो कॉमन ट्रिक में इन्होंने ना कंफर्म कर दिया कि 2 के पीछे 4 है। तो जब नो कॉमन ट्रिक में अगर हम कोई कंफर्मेशन लेते हैं कि 2 के पीछे 4 है, तो यहाँ पे ना स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक लगती है। और वो स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक क्या होती है कि जो एक दूसरे के विपरीत नंबर है, इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखो, जैसे कि हम हर बार लिखते हैं 1 कॉमन ट्रिक में ऊपर नीचे। फिर हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे, है ना, तो 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, है ना। और 1 कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं कि दोनों फिगर में बेटा कॉमन से क्लॉकवाइज घूमते हैं। बट जो स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक है ना, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक, उसमें क्या करते हैं, अपोजिट नंबर्स को ऊपर नीचे लिखते हैं। अगर हम एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे हैं, तो दूसरे में फिर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। दूसरे में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होंगी। एक में क्लॉकवाइज घूमोगे तो दूसरे में एंटी क्लॉक घूमोगे, तो 4 से एंटी क्लॉक घूमोगे तो 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5 आ जाएगा। और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है, एग्जैक्टली यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो ये स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक है। स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक किस लिए है बेटा, यहां पे हम लगा रहे थे नो कॉमन ट्रिक, लेकिन हमने एक कंडीशन दे दी कि यदि 2 के पीछे 4 है तो यहाँ पे स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक क्या होगी, एक में क्लॉकवाइज घूमोगे तो दूसरे में एंटी क्लॉक घूमोगे। Then find the number which is opposite to 1. Then our answer will be opposite to 1 is 5. 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 ठीक है जी। बेटा जो प्रथम बैच परचेस करते हैं उनको एडमिशन लेने के 3 4 5 दिन बाद रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, और जो स्पेशल बैच परचेस करते हैं उनको तुरंत की तुरंत रिकॉर्डेड क्लासेस उन्हीं के कहाँ मिल जाती हैं, उनको तुरंत की तुरंत रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। हाँ जी, तो ये एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक का। अरे 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये क्या हुआ था। हाँ पहला क्वेश्चन हाँ सॉल्व हो गया था। चलो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए थे। 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 21 पर, हाउ टू कीप ऑल दी कॉन्सेप्ट इन माइंड। एक ग्लास लेना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना, फिर जो तुम्हारे नोट्स हैं इसको इस पानी में घोल लेना और फिर पी जाना। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये दिमाग में नहीं पहुंचेंगे, कहीं और पहुंचेंगे हैं, और अगले दिन फ्लश में निकल जाएंगे। तो दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट पहुंचाने हैं ना, तो रेगुलर रिवीजन की जरूरत है, टाइम टू टाइम रिवीजन की जरूरत है। कम पढ़ो लेकिन बैक टू बैक रिवीजन करो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजें नहीं पढ़ोगे, है ना, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे समय समय पर, तब तक काम नहीं चलेगा। बेटा भूलता हर कोई है, भूलना बहुत जरूरी भी है। अगर बेटा दुनिया में तुम कुछ भी चीजें नहीं भूलते हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर एक बीमारी है ना। इंसान बना ही चीजों को भूलने के लिए है। अगर बेटा अगर तुम चीजों को भूलोगे नहीं तो बेटा जब वो तुम्हें छोड़ के जाएगी तो तुम जीवन में बड़ा पछताओगे, हैं। तो दर्द दिलों के कम हो जाते हैं। हाँ जी, तो जब वो तुम्हें छोड़ के जाएगी और तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प है कि तुम किसी को भूल नहीं पा रहे हो, तो सोचो तुम कितने दुख दर्द में अपना जीवन व्यतीत करोगे। इसीलिए भगवान ने हमारे अंदर एक शक्ति दी है कि चीजों को समय समय पर भूलते रहो, ताकि जो इंसान के साथ बुरा वक्त है वो इंसान जल्दी भूल जाए। बट अगर हम समय समय पे चीजों को रिवाइज करें, रिवीजन करें, तो हम कभी भी कुछ भी नहीं भूलेंगे।
हैं? अगर तुम किसी की याद डेली करते हो तो तुम फिर उसको जीवन भर नहीं भुला पाते हो, है ना? यही होता है ना आपके साथ? क्यों भाई, फिर तुम यही गाना गाओगे, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। हाँ? दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो इसीलिए ये गाना गाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ जी। 18 में 6 क्यों नहीं होगा? प्रूव करो भैया। 6 कैसे हो जाएगा? 6 कैसे हो जाएगा? दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। हम्म। प्रूव कर देंगे, प्रूव कर देंगे, चिंता मत करो। देखो, इफ 2 इज अपोजिट टू 6, यदि 2 के विपरीत 6 है, इफ 2 इज अपोजिट टू 6, यदि 2 के विपरीत क्या है, यदि 2 के विपरीत 6 है, देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। तो 5 के पीछे क्या होगा? तो बेटा 2 और 6 को ऊपर नीचे लिख लो। पहले फिगर में अगर मैं 2 से क्लॉकवाइज घुमा हूं, 2 3 1, अगर पहले फिगर में मैं क्लॉकवाइज घुमा हूं, तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा 6 5 4, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा 6 5 4। क्वेश्चन में दिया है 2 के पीछे 6 है, देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। तो बेटा 5 के पीछे पक्का क्या होगा? 5 के पीछे पक्का 3 होगा। लाओ, इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, है ना? हाँ जी। तो ये क्वेश्चन प्रूफ करेंगे हम अपने इस डाइस से। ये डाइस इनकम्प्लीट डाइस है, मैं डाइस को बना नहीं रहा हूं, ये इनकम्प्लीट है, ये आपके सामने बनाऊंगा मैं इस डाइस को, ठीक है? ताकि हम अपने क्वेश्चन को प्रूव कर सकें। सामने एक है, सामने एक है, सामने एक है, ऊपर हमें लेना है 2। तो ये हमें राइट हैंड साइड लगाना पड़ेगा, गलत लगा दिया हमने। हाँ, देखो, सामने हमने एक ले लिया, सामने एक ले लिया, ऊपर हमने 2 ले लिया, ऊपर हमने 2 ले लिया, राइट हैंड साइड में 3, तो राइट हैंड साइड में मैं 3 लगा देता हूँ। आपके सामने ही डाइस बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ, चलो साहब, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऊपर 2 हो गया, ऊपर 2, राइट हैंड साइड में 3, राइट हैंड साइड में 3। अभी इनके पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3। अब हमें एक और ऐसी पोजीशन लेनी है जिसमें 2 के पीछे 6 रखना है। हमें क्या रखना है? 2 के पीछे 6। तो भैया 2 यहाँ है ना, तो 2 के पीछे मुझे क्या लगाना है? 2 के पीछे मुझे 6 लगाना है, मैं 2 के पीछे 6 लगा देता हूँ, 2 के पीछे 6 लगा देता हूँ साहब। हमने लगा दिया 2 के पीछे 6, 6 रख दिया हमने 2 के पीछे, रख दिया 2 के पीछे 6, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये वाली फिगर देखो कि राइट हैंड साइड में तो 6 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो 6 है ये राइट हैंड साइड में दिखना चाहिए, राइट हैंड साइड में। सर 6 को मैंने राइट हैंड साइड में ले लिया। अच्छा, ऊपर देखना चाहिए मुझे 5, तो ऊपर मुझे 5 लगाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में 6 लगा के ऊपर मैं 5 लगा देता हूँ, 5 को मैं ऊपर लगा देता हूँ, 5 को मैं ऊपर लगा देता हूँ साहब। 5 को हमने ऊपर लगा दिया, 5 को हमने ऊपर लगा दिया। हाँ जी, देखो बाबू, राइट हैंड साइड में 6 है, ऊपर 5 है, राइट हैंड साइड में 6 ऊपर 5 और सामने लगा देता हूँ 4, सामने लगा देता हूँ, सामने लगा देता हूँ 4। चलिए, तो मैंने अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन मैंने एक डाइस तैयार कर दिया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने एक डाइस तैयार कर दिया है, और ये डाइस क्या है? ये डाइस ये है कि 1 2 3, सर ये रही 1 2 3, एक सामने 2 ऊपर, एक सामने 2 ऊपर, 3 राइट हैंड साइड में, 1 2 3, 4 5 6 सर ये रही, सर ये रही 4 5 6, 4 सामने 5 ऊपर 6 राइट हैंड साइड में, 4 सामने 5 ऊपर 6 राइट हैंड साइड में। और 2 के पीछे क्या था? 2 के पीछे 6 था, और 2 के पीछे क्या है? सर ये 2 है, 2 के पीछे 6 भी है। चलिए 2 के पीछे 6 भी है। हम देखते हैं क्या बाकी सारी चीजें प्रूफ हो पाएंगी। क्या वास्तव में 3 के पीछे 5 है? हैं? क्या वास्तव में 3 के पीछे 5 है? ये जो नंबर है ये 3 है, क्या वास्तव में 3 के पीछे 5 होगा? हाँ? क्या 3 के अपोजिट 5 होगा? जरा चेक करके देखना, है चेक करके देखना। यस, 3 के अपोजिट 5 है। जी हाँ सर। क्या वास्तव में 1 के अपोजिट 4 है? जरा चेक करके देखना, ये जो 4 है क्या 4 के अपोजिट 1 है? जी हाँ सर, 4 के अपोजिट 1 है, 1 के अपोजिट 4 है।
तो कहने का मतलब है जो स्पेशल वन कॉमन ट्रिक होती है उसमें क्या करते हैं, जो हम अपोजिट मार देते हैं एक दूसरे के, तो अपोजिट को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख के एक में अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, एक में क्लॉकवाइज तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, है ना। हाँ जी, तो हो गया प्रूफ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैंने कल वाले क्वेश्चन भी प्रूफ करके दिखाए थे आपको। तो बेटा ये टू कॉमन फिगर के क्वेश्चन थे। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इफ 4 इज अपोजिट टू 5, इफ 4 इज अपोजिट टू, इफ 4 इज अपोजिट टू 5। अच्छा, स्पेशल वन कॉमन ट्रिक तभी लगेगी जब पहले जो क्वेश्चन है वो नो कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है। अगर पहले नो कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है तभी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी, समझ रहे हो। इफ 4 इज अपोजिट टू 5, यदि 4 के पीछे 5 है तो बेटा 4 से क्लॉकवाइज घूमो, 4 6 2, 4 से क्लॉकवाइज घूमो, 4 6 2, और फिर 5 से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, 5 3 1, और फिर 5 से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, 5 3 1। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो 1 के अपोजिट 2 हो गया, 2 के अपोजिट 1 हो गया, 3 के अपोजिट 6 हो गया, 6 के अपोजिट 3 हो गया, 4 के अपोजिट 5 हो गया, 5 के अपोजिट 4 हो गया। इफ 4 इज अपोजिट टू 5 देन व्हाट इज अपोजिट टू 6? तो भैया 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत 3 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत 3 होगा। बहुत बढ़िया। इफ ए इज अपोजिट टू ई, इफ ए इज अपोजिट टू ई, ये भी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ नो कॉमन में हम कह रहे हैं कि भैया ए के विपरीत ई है। ये भी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है, इफ ए इज अपोजिट टू ई। तो यहां पर क्या करेंगे सर, अगर मैं ए से क्लॉकवाइज घुमा हूं, विदाउट पेन एंड पेपर आपके आंसर्स आ रहे होंगे। आंसर्स देने के लिए ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। और ईडीएफ, ईडीएफ ई से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, ई से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, ईडीएफ, समझ रहे हो। तो एफ और सी एक दूसरे के अपोजिट है, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है। इफ ए इज अपोजिट टू ई देन व्हाट इज अपोजिट टू बी? तो भैया बी के विपरीत क्या होगा? बी के विपरीत डी होगा। बी के विपरीत क्या होगा? बी के विपरीत डी होगा, बी के विपरीत डी होगा। ओके, अब हम चलते हैं बेटा मोर देन टू फिगर्स पर। अभी तक तो हमने टू टू फिगर वाले क्वेश्चंस किए थे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे मोर देन टू फिगर वाले, जहां दो से ज्यादा फिगर दी जाती है। मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक तो हम कर रहे थे टू फिगर्स क्वेश्चन, अब हम करेंगे मोर देन टू फिगर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो मोर देन टू फिगर में ये वाले क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं, 24 25 26, है ना। ये वाले क्वेश्चन छोड़ते हैं, सीधा हम 27वें क्वेश्चन पर आते हैं। 24 25 26 को छोड़ो, सीधा 27वें क्वेश्चन पर आओ, सीधा 27 में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का कर दो क्वेश्चन नंबर 24, ये कर दो क्वेश्चन नंबर 24। 24 25 26 को हम अभी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप बेटा मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। अब देखो मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन कैसे डील करने हैं आपको। मोर देन टू में जब भी डाइस की दो से ज्यादा फिगर हो तो आपको करना क्या है। अच्छा एक बार बताओ, डाइस को सॉल्व करने की तीन ट्रिक आपने सीखी, डाइस को सॉल्व करने की तीन ट्रिक सीखी, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। इन तीनों ही ट्रिक में कौन सी ट्रिक सबसे शानदार थी? सर वन कॉमन ट्रिक, क्योंकि वन कॉमन ट्रिक से सारे आंसर एग्जैक्ट आ रहे थे। तो जब भी दो से ज्यादा फिगर हो ना, ये केस थर्ड है बेटा, यहां से हम तीसरा केस शुरू कर चुके हैं, केस थर्ड। केस थर्ड है व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन। और जब भी दो से ज्यादा फिगर हो, व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, जब भी दो से ज्यादा आकृतियां दी जाएं तो आपको पता है क्या करना है, कोई भी दो फिगर छांट लो और वन कॉमन ट्रिक लगा दो। सेलेक्ट दोस टू फिगर्स इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक, बात खत्म। अच्छा आप टू कॉमन ट्रिक भी लगा सकते हो, लेकिन टू कॉमन ट्रिक फिर आपको दो बार लगानी पड़ेगी। बताओ ऐसी कौन सी दो फिगर है जिसमें मैं वन कॉमन ट्रिक लगा सकता हूं? ऐसी कौन सी दो फिगर है? पहली दूसरी में तो सर नो कॉमन है, उससे तो कोई फायदा नहीं है। पहली तीसरी सर पहली और तीसरी, इस क्वेश्चन को पहली तीसरी फिगर से सॉल्व करो, और सर यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करो, है ना। वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करो, तीन तीन को ऊपर नीचे लिखो, और तीन से क्लॉकवाइज 3 1 2, तीन से क्लॉकवाइज 3 1 2, है ना। और तीन से क्लॉकवाइज 3 5 4, तीन से क्लॉकवाइज 3 5 4। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दो के विपरीत चार आ गया, चार के विपरीत दो आ गया, एक के विपरीत पांच, पांच के विपरीत है, तो तीन के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। देन फाइंड द नंबर अपोजिट टू 4, देन फाइंड द नंबर अपोजिट टू 4। 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा,
या 2 होगा. देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4. देन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 2. तो जब भी 2 से ज्यादा फिगर हो, सेलेक्ट दोस 2 फिगर इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक. सर हाँ सर, व्हाई आर यू नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम फिगर सेकंड एंड थर्ड. सर आप सेकंड और थर्ड फिगर से इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, अगर मैं सेकंड और थर्ड फिगर को चूज करता हूं, इफ वी चूज सेकंड एंड थर्ड फिगर, है ना, इफ वी चूज सेकंड और थर्ड फिगर, तो कैन वी अप्लाई वन कॉमन ट्रिक? कैन वी अप्लाई वन कॉमन ट्रिक इन सेकंड और थर्ड? हाँ, चेक करके देखो. सर सेकंड और थर्ड में हम वन कॉमन ट्रिक यूज ही नहीं कर सकते. यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक यूज होगी, 4 5 4 5. 4 5 4 5 को हटा दो तो क्या पता चलेगा? 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 3. अगर हम सेकंड और थर्ड फिगर को यूज करते हैं तो हम बता सकते हैं 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 3 है, और 4 और 5 के पीछे 1 और 2 है. इसीलिए 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सारे आंसर बेस्ट नहीं आ पाएंगे, है ना. इसीलिए अगर आपको सारे आंसर देने हैं, तो आप वो 2 फिगर छांटो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकें. आप वो 2 फिगर छांटो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकें. हाँ जी, चलिए साहब. तो केस थर्ड आप समझ गए बेटा. अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ जहां पर आपको 4 फिगर दी गई है. और ये होगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 25. हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को, फटाफट से बनाओ, जल्दी से. होंगी बेटा, रोमिल, हो जाएंगी शुरू 2-4 दिन में, क्यों परेशान हो रहे हो? रोमिल सिंह, बनाओ इस क्वेश्चन को. यहां पर एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं. समझ रहे हो? हाँ जी, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं. और बनाओ, फटाफट से बनाओ. और जरूरी नहीं है कि आपको यही 2 फिगर चूज करनी है. अबे तुम कोई भी 2 फिगर चूज कर लो. तुम पहली के साथ 4 5 6 4 5 6 4 5 6 पहली और चौथी ले लो. पहली और चौथी में वन कॉमन ट्रिक है.
वन कॉमन ट्रिक कैसे लग रही है सर? 6 को ऊपर नीचे लिख लो। वन कॉमन ट्रिक कैसे लग रही है? 6 को ऊपर नीचे लिख लो। 6 से क्लॉकवाइज 6 4 5, 6 से क्लॉकवाइज 6 4 5, और वहां पर 6 से क्लॉकवाइज 6 2 1। तो 5 के पीछे 1, 1 के पीछे 5, 2 के पीछे 4, 4 के पीछे 2, 6 के पीछे 3, 3 के पीछे 6। तो 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा या 1 होगा? 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 3। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इस क्वेश्चन को तो मैं दूसरी और तीसरी फिगर से सॉल्व करूंगा। तो तुम बेटा सेकंड और थर्ड से सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारे सेम आएंगे। जो आंसर ये आए हैं सेम सेकंड और थर्ड से भी आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि सेकंड और थर्ड से आंसर कुछ अलग आएंगे। अगर मान लो सेकंड थर्ड से आंसर अलग आए, इसका मतलब क्वेश्चन में ही कुछ एरर है। तो बेटा 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4, और 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 3। देखो दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम होंगे, एकदम सेम। अगर मान लो आंसर अलग अलग आ गए, इसका मतलब फिर तो क्वेश्चन में ही एरर है। अगर क्वेश्चन हमारा सही है तो आप कोई भी दो फिगर चूज करो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लगाओ और आंसर सेम आएगा। 3 6 3 6, 4 2 4 2, 5 1 5 1। आप बेटा ऐसा भी कर सकते थे कि 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगा सकते थे। आप इस क्वेश्चन में 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगा सकते थे। कैसे? देखो 4 5, 4 5 को हटा दो तो 3 के पीछे क्या आ गया? 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 3 आ गया, है ना? और इसी तरीके से इसमें नहीं लग पाएगा, इसमें वन कॉमन ट्रिक है, इसमें 1 2 6 नहीं। अच्छा, इसमें भी 2 कॉमन ट्रिक से 3 के पीछे 6 ही पता चला ना। 2 कॉमन ट्रिक से तो 3 6, यहां से भी क्या पता चला? 3 6। तो 2 कॉमन ट्रिक से फायदा नहीं हुआ, वरना 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगाते अलग अलग तो 2 आंसर पता चल जाते, तो तीसरा अपने आप पता चल जाता तुम्हें। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24, ये 25। अब ये लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 26। ये 26, ये 27 और ये 28। ये भी मोर देन 2 फिगर के क्वेश्चन है। थोड़ा सा सीक्वेंस, हाँ जी। लेकिन ये जो फिगर है बेटा, ये इनकम्प्लीट फिगर है। ये फिगर हमारी इनकम्प्लीट है और इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। सर आप एकाएक हाजी मत बोला करिए, मैं डर जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में कोई भी दो फिगर चूज कर लो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो, बस वन कॉमन ट्रिक से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में कुछ नहीं करना, बस वन कॉमन ट्रिक लगाओ, वन कॉमन ट्रिक। हाँ जी, आप बहुत कूल हो बेटा। कोई भी, जब भी दो से ज्यादा फिगर हो तो वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, कोई भी दो फिगर चूज करके, कोई भी दो फिगर चूज करो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें वन कॉमन ट्रिक लगेगी पहली दूसरी फिगर में। वन कॉमन ट्रिक के अकॉर्डिंग कॉमन नंबर्स को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, फिर कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे 3 5 2, और जो काम हमने पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 1 4, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 1 4। तो 2 and 4 अपोजिट टू ईच अदर, 1 and 5 अपोजिट टू ईच अदर, और 3 के अपोजिट क्या होगा? 6 6 के अपोजिट 3। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो 4 के विपरीत 2 है, क्या कभी 2 क्वेश्चन मार्क बन सकता है? सर जिंदगी में कभी नहीं बन सकता। 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत 2 है। क्या कभी 2 क्वेश्चन मार्क बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, क्योंकि 2 तो 4 के विपरीत आएगा। 2 और 4 कभी एक साथ नहीं दिख सकते। 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, इसीलिए क्वेश्चन मार्क कभी 2 नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे 6 है, 6 के विपरीत 3 है, तो क्या कभी 3 क्वेश्चन मार्क बन सकता है? सर 3 कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। अच्छा, 4 और 6 में से 6 दोबारा से रिपीट हो नहीं सकता।
4 और 6 में से 6 दोबारा से रिपीट हो नहीं सकता। 4 और 6 में से 6 दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? हाँ जी, 6 दोबारा से रिपीट। बेटा जो कमेंट्स है, लाखों की तादाद में कमेंट्स है, हर बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ा जा सकता। तुम सोचो कि सर पूरा पूरा कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो, हैं? तो कैसे काम चलेगा? मैंने तो बैच परचेस इसलिए किया था कि सर एक दिन मेरा कमेंट पढ़ेंगे, मेरा नाम लेंगे, फिर मैं गाना गाऊंगा या गाऊंगी। मेरा नाम लिया, ओ मेरा नाम लिया, है? क्यों भाई? मतलब वो हम्म सबसे पहले आप इन दोनों फिगर से डाइस को सॉल्व करो बेटा, फिर बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है। अगर यही थर्ड फिगर है, यही थर्ड पोजीशन है इस दिए गए पासे की, यही थर्ड पोजीशन है इस दिए गए पासे की, बेटा जब भी दो से ज्यादा फिगर दी जाए, क्वेश्चन नंबर जो 26 है वही क्वेश्चन नंबर 27 है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों सेम क्वेश्चन है। 26 और 27, देर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। यहाँ पर एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, बट ये इनकम्प्लीट पोजीशन है, इसको कंप्लीट करना हमें, तो डाइस को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी डाइस को ना इनकम्प्लीट फिगर के साथ सॉल्व नहीं करते। डाइस को कभी भी हम इनकम्प्लीट, कंप्लीट जो फिगर होती है ना वही डाइस को सॉल्व कर सकती है। अच्छा इन दोनों फिगर से डाइस सॉल्व होगा, इसका तो यूज कर ही नहीं सकते डाइस को सॉल्व करने में, क्योंकि ये तो कंप्लीट ही नहीं है, तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये बताओ ये दोनों फिगर में कौन सी ट्रिक यूज होगी? नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन? तुमने, आप लोगों ने तीन ही ट्रिक सीखी है, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। सर यहाँ पे कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ओनली वन कॉमन ट्रिक। तीन तीन को ऊपर नीचे लिखा, तीन से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 1 2। जो काम पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5। और जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है एग्जैक्टली डाइस में यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं, 2 5 1 4। तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 6, 6 के अपोजिट 3। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो 2 के विपरीत है 5, क्या 5 कभी क्वेश्चन मार्क बन सकता है? सर डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो जो 2 के विपरीत 5 है, 5 कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, 5 को हटा दो। सर 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, तो क्या 6 कभी क्वेश्चन मार्क बन सकता है? सर टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, तो जो 3 के विपरीत है 6, 6 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। और सर दो और तीन में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, यहां पर हम फंस चुके हैं। एक और चार में से कोई भी दो ऑप्शन, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज हो सकता है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या फायदा मिल गया था? 4 के विपरीत 2 हट गया, 6 के विपरीत 3 हट गया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें फायदा ये मिला कि 4 और 6 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, तो हमने बेस्ट ऑप्शन चूज कर लिया, ऑप्शन डी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें फायदा मिल गया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें फायदा नहीं मिला। एग्जामिनर ने हमारी लगा दी लंका। पिछले क्वेश्चन में तो हो गया फायदा, किस्मत अच्छी थी, लेकिन यहां पर किस्मत अच्छी नहीं है। अब कैसे डिसाइड करोगे कि यहां पर 1 आएगा कि यहां पे 4 आएगा? क्योंकि अगर ये 2 होता तो पक्का ये 4 होता, और अगर ये 2 होता तो पक्का आंसर 1 होता, या फिर ये 3 होता तो भी 4 होता आंसर, या फिर ये 3 होता तो 1 होता आंसर। लेकिन दिक्कत ये है 2 और 3 में से कुछ भी रिपीटेशन नहीं है। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? यही तो सोच रहे थे साहब कि सर पिछले क्वेश्चन में ऐसा होता तो क्या करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हो गया, यानी कि अगर पिछला क्वेश्चन सिंगल स्टार है तो ये क्वेश्चन निकला डबल स्टार, ये क्वेश्चन निकला डबल स्टार। कोई बात नहीं है, हमारे पास भी रीजनिंग के सारे सौदे हैं, सारे हथियार हैं।
अच्छा ये बताओ, यहां पर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 2 और 3। कोई ऐसी फिगर देखो जिसमें ये दोनों नंबर हो, 2 और 3। कोई ऐसी फिगर है जिसमें ये दोनों नंबर है, 2 और 3? सर ये जो 2 और 3 है ना, ये पहली फिगर में है 2 और 3, पहली फिगर में है 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फिगर को मैच कराएंगे। अगर अगर ये दोनों फिगर सेम है, तो हमारा आंसर बेटा 1 का 1 आ जाएगा। और अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 2 3 कट जाएगा, तो जो 1 के अपोजिट है ना 4, जो 1 के अपोजिट है 4 आ जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है? कैसे चेक करेंगे हम? 2 कॉमन ट्रिक जब लगती है ना बेटा, तो हमेशा दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट होती है। मैं भी आपको चेक करा दूंगा। अच्छा, दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है, पता कैसे चलता है? ये पता चलता है इन नंबर्स की डायरेक्शन से। बेटा यहाँ पर 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां पर जो 2 से 3 की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर 2 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यहां पर 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो 1 के विपरीत आएगा, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, तो आंसर आ जाएगा बेटा 4। आंसर आ जाएगा 4। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। ये डायरेक्शन का आखिर चक्कर क्या है, मान लो कि ये 4 फिगर आपको कंप्लीट करनी है। इसके अलावा तीसरी फिगर थी ये, मान लो ये चौथी फिगर है, ये 5वीं फिगर है, ये 6ठी फिगर है, ये 7वीं, और ये सारी की सारी इनकम्प्लीट फिगर है। ये सारी की सारी क्या है? इनकम्प्लीट फिगर है। 2 3 क्वेश्चन मार्क, 2 3 क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हो? 2 3 क्वेश्चन मार्क, 2 3 क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हो? हाँ जी, 2 3 क्वेश्चन मार्क, 2 3 क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हो? और यहां पर मैं रखता हूं 3 5 क्वेश्चन मार्क, 3 5 क्वेश्चन मार्क। चलिए साहब, हाँ फिर से समझा रहे हैं बेटा, फिर से समझा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पर 2 से 3 की जो डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज थी, यहां पर 2 से 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, और यहां भी 2 से 3 की डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर बिल्कुल एक जैसी हैं। पहली फिगर और चौथी फिगर सेम फिगर है, पहली फिगर रिपीट हुई है चौथी फिगर में। बेटा 2 से 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, यहां भी 2 से 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसीलिए 1 का 1 आ जाएगा, इसीलिए 1 का 1 आ जाएगा मेरे भाई। प्रूफ कर देते हैं। देखो ये 1 है, ऊपर 5 है। अगर मैं 1 से 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हूं तो क्या आता है? 2 आता है ना। अगर 1 से 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो हमेशा 2 आएगा। देखो 1 5 कभी भी क्लॉकवाइज घूमना है, ये 1 है, ये 5 है, तुम 1 5 क्लॉकवाइज घूमोगे तो हमेशा 2 ही आएगा। तुम 1 5 कभी भी घूमना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये 5 है, तुम 1 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, 1 5 क्लॉकवाइज, तो बेटा पीछे बनेगी क्लॉक, और पीछे क्या है? 2 है। 1 5 क्लॉकवाइज, तुम 1 5 कभी भी क्लॉकवाइज घूमोगे हमेशा 2 आएगा। जैसे ये 1 है, ये 5 है, पीछे 2 है, तो 1 5 क्लॉकवाइज जब भी घूमोगे हमेशा 2 आएगा। यानी कि डाइस में जो नंबर्स की रोटेशन है वो फिक्स हो जाती है। सीधी सी बात है। अगर मान लो 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमेशा 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेंगे। अगर ऐसा ही कंफ्यूजन ऑप्शन हो पर 2 कॉमन फिगर्स ना हो तो कैसे होगा? यस मीनाक्षी, आप एक स्टेप आगे भाग रहे हैं हमसे। ये 2 स्टार क्वेश्चन है, और जो आप पूछना चाह रही हैं वो 3 स्टार क्वेश्चन है। जी हाँ सर, अगर मान लो सेम क्वेश्चन है और वहां पे 2 कॉमन भी ना दिखे तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। वही तो 3 स्टार क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को समझो, तब हम उस क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो भैया यहां पर 2 से 3 की डायरेक्शन क्या है? सर ये भी 2 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि ये दोनों फिगर सेम है, तो यहां भी 1 का 1 आ जाएगा। सर यहां पर 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जबकि ये 2 से 3 क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक है, तो ये दोनों फिगर अपोजिट है, तो अब आंसर 1 के अपोजिट आ जाएगा 4। बेटा यहाँ पे 3 5 है, 3 5 है,
3 5 छाटो, 3 5 कहां पर है, 3 और 5 कहां पर है, 3 और 5 कहां पर है, जल्दी से देखो 3 और 5 कहां पर है। सर ये रहे सर, 3 से 5 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, 3 से 5 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां पर 3 से 5 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉक और क्लॉक, इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 4 नहीं आ सकता, जो 4 के विपरीत होगा वो आएगा, और 4 के विपरीत क्या है, 1। तो अब जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, है ना। अब जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये फिल इन दी ब्लैंक्स में सिंगल स्टार क्वेश्चन होता है, और ये फिल इन दी ब्लैंक्स का डबल स्टार क्वेश्चन है, जब दो ही ऑप्शन हमारे एलिमिनेट होते हैं, है ना, दो ही स्टार। चलो, और ट्रिपल स्टार क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करो। ये ना सिंगल स्टार क्वेश्चन है ना ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक। ना ये ट्रिपल स्टार है, ना ये सिंगल स्टार है, ना ये डबल स्टार है। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें हम? सर 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ट्रिक से। बी एफ और बी एफ को हटा दो तो बेटा ए के विपरीत क्या है, सी, सी के विपरीत है। बी एफ और बी एफ को हटा दो तो ए के विपरीत सी है और सी के विपरीत ए है। बी एफ और बी एफ को हटा दो। हाँ जी, बी एफ और बी एफ को हटा दो तो ए के विपरीत सी है और सी के विपरीत ए है। हाँ जी, बी के विपरीत सी है और सी के विपरीत, सॉरी, ए के विपरीत सी, सी के विपरीत ए। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन डिपेंडेंट है। अच्छा ये बताओ, क्या कभी भी ए और सी दोनों विपरीत अक्षर कभी भी एक साथ दिख सकते हैं, ए और सी? सर दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, ए और सी। अच्छा, अगर मान लो मैं बी और एफ का यूज कर लेता हूं, यहां पर बी और एफ का यूज कर लेता हूं, तो ये बताओ ए और सी, ये जो दो विपरीत लेटर हैं ये कहां चले गए? ये दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। कहने का मतलब है ए और सी में से किसी एक लेटर का दिखना जरूरी है, ना तो दोनों एक साथ दिख सकते हैं ना ही दोनों एक साथ छिप सकते हैं। सर यहां पर भी दोनों एक साथ छिप गए हैं, ए और सी में से। इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स हैं, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं, और आपको वो ऑप्शन चूज करना है, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिस ऑप्शन में ए और सी में से कोई भी एक लेटर आपको दिखाई दे। नहीं है जी, तो भैया ए और सी दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। ये नोट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ये मल्टीपल आंसर्स इस क्वेश्चन के हो सकते हैं। हमारा हर वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ए और सी में से कोई भी एक लेटर हो, कोई भी एक लेटर, है ना, कोई भी एक लेटर हो, कोई भी एक लेटर हो। चलिए अब हम उस स्पेशल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। यही तो था ट्रिपल स्टार क्वेश्चन मेरे ख्याल से, यही है ना ट्रिपल स्टार। सर 3 3 कॉमन है, 3 3 को ऊपर नीचे लिख लो। सर 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, सर 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6। तो बेटा 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, तो 3 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा। ऑप्शन से एलिमिनेट करो। अगर एक यहां पे मौजूद है तो जो एक के विपरीत है, एक के विपरीत है, एक के विपरीत 4, 4 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। एक की जो विपरीत है 4, 4 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अगर 5 यहां पे मौजूद है तो जो 5 के विपरीत है 3, 3 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, 3 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता।
कभी नहीं बन सकता। और बेटा 1 और 5 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 1 और 5 ये दोनों नंबर किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट भी नहीं है। 1 और 5 ये दोनों नंबर किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट भी नहीं है, ताकि हम रोटेशन मैच करा के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? तो ये है 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपको पता है क्या करना होगा? 2 और 6 में 2 और 6 में से ना दोनों नंबर ना एक एक करके यहाँ पे रखने पड़ेंगे। एक बार 2 रखो, 2 रखने के बाद इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच करा के सॉल्व करो। अगर आपके आंसर्स मैच हो गए तो सही है, मिसमैच है तो ये ऑप्शन गलत है ना? ऐसे ही आप 6 रख के देखो और किसी एक फिगर के साथ मैच करा के सॉल्यूशन बनाओ। अगर वो सॉल्यूशन इससे मैच किया तो 6 ठीक है, नहीं किया तो वो गलत है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये दे रहा हूं मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क। घर पे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। और आज फ्राइडे है, वीकेंड का बार। अब हमारी जो मुलाकात होगी वो सीधा होगी मंडे को। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है 2 दिन, ताकि हम बैकअप ले सकें, रिवीजन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो जिन बच्चों के लेक्चर छूट गए हैं डाइस के तीनों, सैटरडे संडे में अपना बैकअप जरूर ले लें। आज किसी रीजन की वजह से मैं आपकी क्लास 15 मिनट पहले ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को कहीं अर्जेंट बेसिस पर जाना है। तो मैं आपकी जो क्लास है वो 15 मिनट पहले ऑफ कर रहा हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मंडे को जब आप मुलाकात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 है ना, यहां तक आप क्या करके आओगे? यहां तक आप प्रैक्टिस करके आओगे। 31 भी मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। 31 भी होमवर्क दे रहा हूं और 32 भी होमवर्क दे रहा हूं। 32 भी होमवर्क है। हाँ, तो 32 क्वेश्चन तक आप लोग सॉल्व, 3-4 क्वेश्चन है ये आप घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलिए, तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू।